ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहता है कि बच्चे, जब तुम किसी का इलाज शरीर भान में करते तो किसी का दुख दूर करने के तुम निमित्त नहीं बन सकते हो। देह भान से इलाज करने का मतलब है कि उसका दुख सुनकर हम दुखी हो गए, हमें हल्का सा भी फीलिंग आया कि उसके साथ गलत हो रहा तो आप इलाज करने के लायक नहीं। और अगर आप आत्मिक स्थिति में उसकी बातों को सुनते हैं और ज्ञान की समझ से उसे समाधान देते हैं तो आप उसका दुख दूर करने के निमित्त बन जाते हैं। तो हम चेक करें क्या हम देहभान में इलाज दे रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में, क्योंकि ड्रामा एकदम कल्याणकारी बना हुआ है। ड्रामा में कहीं भी कुछ गलत नहीं होता है। एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों दुनिया की सैर में निकले, भेष बदल कर चलते चलते एक पेड़ के नीचे नारायण आराम से सो गए, लेट गए, एकदम भगवान का ध्यान करने लगे। और लक्ष्मी जी का नज़र चंग भंग था, चारों तरफ देख रही थी। तो एक व्यक्ति जा रहा था उस शराब पीकर गाली देते हुए, और जा रहा था तो पत्थर से उसको चोट लगा पैर में। उस खूब पत्थर को मारा पैर से और खूब मारा, और मारते मारते पत्थर क्या हुआ, हट गया। वहाँ से हट गया तो नीचे एक पोटली मिला जिसमें सोना हीरा भरा हुआ था। बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा कि वाह हमको तो मिल गया, और लेके चला गया। हाँ, लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित, इतना गाली दे रहा था, शराब पिया था, उसके बावजूद इसका भाग्य इतना अच्छा। तो फिर चुप रही, फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर के बाद एक और व्यक्ति आया जो बहुत सीधा साधा साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ था, बड़ा अच्छे से चल रहा था। अचानक उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, और चुभ गया, खून का बहने लगा, पूरा धार बहने लगा। वो किसी तरह अपना गमछी था उसी से बांधा अपना पैर को, और लंगड़ाते हुए भगवान आपका शुक्रिया, जो होता अच्छे के लिए होता है, ऐसा करके चला गया। अब लक्ष्मी जी पूरा बेचैन कि एक जो शराब पिया और गाली दे रहा था उसके साथ तो बड़ा अच्छा भगवान कर दिए, और एक अच्छा कर रहा था उसके साथ तो बुरा कर दिए भगवान, ये कैसा न्याय है। यही स्थिति हम सब का है। हम सब वही लक्ष्मी जी हैं। हम लोग उस परम पिता परमात्मा से सवाल करते हैं ऐसा क्यों, बोलते हैं ना। अब देखिए नारायण का जवाब तो बोलते हैं कि देखो, ये जो शराब पीकर जा रहा था ये पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था, बहुत पुण्य करता था, सबका दुख दूर करता था, और सब बोलता था कि आप मेरे लिए देवता हैं, आप मेरे लिए देवता हैं। तो उसको इस जन्म में राज्य भाग्य मिलने का था, लेकिन वो संग दोष में आकर शराब पीने लगा, सब कुछ गलत काम करने लगा, जिससे उसका भाग्य कट 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 होते चला गया। और लास्ट में उसका भाग्य बस थोड़ा सा सोना हीरा तक रहा। कहाँ पूरा राज्य भाग्य, पूरा भंडार, और कहाँ इतना थोड़ा सा हीरा। तो उसको मिल गया, पुण्य खत्म हो गया था इसीलिए। और जो दूसरा व्यक्ति था वो पहले मार काट यही सब किया है, बहुत गुंडागर्दी करता था। दूसरे जन्म में वो जब देखिए, जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं ना तो हम लोग ऊपर जाते हैं तो बीच में ही ना धर्मराज रोक देता है, और रोक देता है तो वो धर्मराज सारा हमारा गिनती करवाता है कि तुम क्या पुण्य किए, क्या पाप किए। तो हम लोगों को रियलाइज होता है कि हम कितना गलत किए। अब हम गलत नहीं करेंगे, एक बार और हमको जन्म मिल जाए तो हम अच्छा करेंगे। तो हम अपना जन्म तय करते हैं कि हम 10 साल में चुकतू कर लेंगे, ऐसा लिख देते हैं, 10 साल में हम चुकतू कर लेंगे। तभी माया सामने आ जाती है। माया मतलब विकार, बोले कि तुम केवल अपने किस्मत में बुरा ही लिखोगे, केवल तुम ही गलत थोड़ी किए, तुम्हारे साथ भी तो लोग गलत किया है, देखो तुम्हारे साथ ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, वो दिखा दिया माया। तो बोल दी, उस समय पता नहीं चला, और क्या लिख दिए हम कि अब जाएंगे ना तो इसके साथ भी बदला लेंगे। तो हम अपना ही पहले तो 15 साल फिक्स कर दिए कि हम 15 साल जीवन जिएंगे, और उसी में फिक्स कर दिए कि इसको हम दुख देंगे। पहले किए कि हम दुख भोगेंगे, अपना चुकतू करेंगे, दूसरे ही क्षण हम क्या लिख दिए कि हम इसको दुख देंगे। फिर से उस जीवन में आए और सुख दुख का खेल शुरू हो गया। तो चुकतू होगा वैसे में, बार बार जीवन मृत्यु में आने लगी, क्योंकि कोई सही रास्ता नहीं दिखाया। अभी परम पिता परमात्मा आए हैं और हम लोगों को कह रहे, बच्चे 63 जन्म से तुम गलत करते आए, 63 जन्म से गलत करते आए, और तुम्हारा जो अच्छाई, तो बोलेंगे कि हम लोग अच्छा नहीं किए, ये भी सवाल है। अच्छा किए उसी का तो परिणाम है कि हम लोग इतना अच्छा सब कुछ पा रहे हैं। सबसे पहले अपने शरीर को देखिए, शरीर सबका अच्छा है,
हाथ पैर आँख नाक सब ठीक है कि नहीं? सबका सब कुछ ठीक है। उसके बाद घर मिला है रहने के लिए, परिवार मिला है रहने के लिए, 2 कपड़ा 2 रोटी मिल रहा है ना? दुख क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा पाने का दुख हो रहा है, एक्स्ट्रा और पाएं, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो दुख है। और पिछले जन्म का जो खराब किए हैं वो इतना सब कुछ रहते हुए भी दुख का फीलिंग दे रहा है। ये नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये दुख की फीलिंग दोनों साथ साथ चुकतू हो रहा है। अब कोई हिसाब किताब न चढ़ा रहा न उतार रहा है। हम लोग अपना चढ़ा रहे हैं, अपना बना रहे हैं, खुद ही खुद का कर रहे हैं। अगर कोई दुख दे रहा है शुक्रिया कीजिए उसका। अगर कोई दुख दे रहा है शुक्रिया। एक ब्रह्मा कुमारी थी, तो उसको एक डकैत, सच्चा कहानी बता रहे ब्रह्मा कुमारी का, एक डकैत था, उसको बोला तुम सारा संपत्ति लेकर आ जाओ, तुम लोग के पास बहुत संपत्ति है। तो अपना तो संपत्ति है नहीं कुछ भी, वो तो बाबा का भंडारा, हम कैसे उस पर हक जमाएंगे? तो वो ब्रह्मा कुमारी खाली हाथ, निहत्थे हाथ चली गई डाकू के पास, बीच में एकदम जंगल के बीच में जहाँ बुलाया था, एकदम अकेले, कोई पुलिस वुलिस नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा साथ में है। और चली गई वहाँ। तो बोले अकेले आई हो, किसी को खबर तो नहीं की? तो बोली नहीं, किसी को खबर करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम शरीर को मार सकते हो, आत्मा को थोड़ी। तुम तो मेरे आत्मा भाई हो, कोई जन्म में हम तुमको कष्ट दिए हैं, इसलिए तुम अभी हमको ऐसे हालत में बुला रही हो। तो वो अजीब झटका लगा कि अरे हम इतना बड़ा डाकू इसको मारने के लिए बुला रहे हैं और ये हमको ज्ञान दे रही है यहाँ पर। तो बोले हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे, तुम क्या लाई हो, जल्दी से निकालो। तो बोले कि मेरे पास कुछ है ही नहीं जो हम निकालेंगे, परमात्मा का दिया हुआ है, वो परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं, हम तो समर्पित हो चुके हैं भगवान के आगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो तुम मारोगे तो किसको मारोगे? इस शरीर को मार सकते हो, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो सदा एक रस है, एक जैसी है। वो उसको जो डाकू था और वो परमात्मा को याद कर कर के बोली थी बाबा आपके साथ हैं तो अच्छा है, मुक्ति हो जाएगा अगर मारेगा तो। और वो जो डकैत था उसको है ना, उसके मस्तक से लाइट का अनुभव होने लगा। ब्रह्मा कुमारी जो थी उसके मस्तक से जैसे लाइट निकल रहा है, उसको लगा कि ये कोई देवी है और उसके चरणों में गिर पड़ा वो और बोला कि हमको माफ़ कर दीजिए, आप तो कोई देवी है। सो मृत्यु का डर किसको नहीं होता है, लेकिन आपको कोई डर नहीं है मृत्यु का, आप तो एकदम निर्भय, एक जरा सा आपके चेहरे पर भी सुकून ये नहीं है, डर का फीलिंग नहीं है, तो आप जरूर कोई देवी हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। और फिर वो बोल कर गया कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप हमको याद कीजिएगा, हम कहीं भी रहे हम दौड़े चले आएंगे। बदला ना? अच्छा ये तो बोल दीजिएगा ये कहानी है, कहानी तो नहीं है, कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन हमारे जीवन में भी एक बार हुआ था, हमारे जीवन में भी ऐसा ही एक व्यक्ति आया था। जो लोग उस समय थे वो लोग देखे थे कि वो व्यक्ति आया, विरोध किया, बहनों को उल्टा पुल्टा बोला भी वो व्यक्ति। और जब वो आया ना बाबा के घर में, वो बड़ा गुस्से से आया था। और जब जाने लगा तो क्या बोल कर गया था, क्या बोला था अंजू बहन, याद है? 99% हम आप लोगों से संतुष्ट हैं बोल के गया था। 1% क्यों रुका? क्योंकि वो एक पुरुष था, अहंकार था, वो झुक नहीं पाया। लेकिन वो बोल कर गया 99% हम आपसे संतुष्ट हैं। तो आप सोचिए कि अगर डर रहता कि कुछ हो ना जाए, कितना डर रहता, डर रहे थे। कोई भाई लोग आगे नहीं, स्विच ऑफ कर दिए थे, जो भाई को हम सहयोग के लिए बोले थे कि आप मेरा सहयोग कीजिए, लेकिन वो स्विच ऑफ कर दिए अपना मोबाइल की, फ़ोन नहीं करेगी। और हम लोगों को भी डर, नया थे तो डर लग रहा था कि नारी है क्या करेंगे, स्त्री हैं। तो बाबा को बोले तो बाबा तुरंत टच किया, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे पास वो आए और बदले ना, ये हो ही नहीं सकता है, बुलाओ उसको। ये बाबा का टचिंग था। तुरंत सबको बोले उसको फ़ोन करके बुला लीजिए, उसको फ़ोन करके बुला लीजिए। हुआ था ना? और बुलाया गया उसको, शाम हो गया था, शाम को टचिंग आया, दूसरे दिन बुलाया गया था। और सुबह मुरली के बाद उनको एकदम फ़ोन कर, आ रहे हैं ना भैया? हाँ आ रहे हैं। और आए, विरोध वो किया, बोला बहुत कुछ, और धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और लास्ट में बोल कर गया 99% संतुष्ट है। बदला ना? जो कभी नहीं बदलने वाला, लोग बोलते ना ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये
ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंसान जो एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता बदलता है ना, वो चलना सीखता है, युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर एक बच्चे के रूप में। परिवर्तन संसार का नियम है, और हम पहले ही लिख देते हैं कि ये तो बदल ही नहीं सकता है, ये मेरा जीवन ऐसा ही चलेगा। तो हम तो खुद ही खुद को श्राप दे देते हैं कि नहीं बदलेगा। सामना कीजिए ना, छुप कर क्यों रहना, क्यों छुप कर रहना। अगर कोई मारेगा 2 थप्पड़ लगा देगा, अच्छा उससे क्या हो जाएगा, 2 थप्पड़ लग गया तो इसे डरना क्या। 2 थप्पड़ लगने से ना आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप 2 थप्पड़ अगर देह भान में खाइएगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा कि मारा कैसे। लेकिन अगर परमात्मा की याद में 2 थप्पड़ खा लिए, वो आपका फांसी जैसा सजा से सूली कर दिया, 2 थप्पड़ में क्लियर कर दिया। उसके बाद आपका जीवन परिवर्तन होगा। लेकिन जितना ही परिस्थितियों से आप भागेंगे, आपका परिस्थिति बड़ा रूप लेता जाएगा, आपका ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। आप कर्ज चुकतू नहीं करेंगे, आपका ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा। तो हमें कर्ज चुकतू करना होगा ना। तो कर्ज 2 तरह से चुकतू, बहुत तरह का से बाबा बताया है चुकतू। एक तो क्षमा मांग कर, क्षमा कर, दुआ देकर सामना करना है। सामना करने में डरना नहीं है, जो होगा कर लो। बाबा को याद करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही तो निर्भयता, बाबा की प्रत्यक्षता करवाते हैं, यही निर्भयता। और आज का इंसान डरा हुआ है, आज का इंसान डरा हुआ है क्योंकि पिछले जन्म का जो पाप है वो डराता है, हमें दुख की फीलिंग देता है, डराता है। वो पिछले जन्म का पाप खाता है जो डरा रहा है। तो सदा नशा रहे कि हम किसके बने हैं, कोई देहधारी के बने हैं क्या, स्वयं भगवान के बने। अब भगवान के रहते हम डरे क्यों, हम क्यों डर रहे हैं। तो देहभान है, पाप का कर्म ज़्यादा है, तो पाप कर्म है तो उसका सामना कीजिए ना। भागने से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या। तो इसीलिए देखिए, जैसे कि वो दिखाया कि कितना सारा पुण्य कर्म, अगर आप बुरा किए तो उसका पुण्य कर्म घटते 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 एक छोटा सा पोटली तक रह गया, और दूसरे का मार काट करके आया था, उसका मरने का था, सो एक कांटा तक आ गया। तो उसी तरह हमारा जीवन है। आज देखिए इतनी सारी आत्माएं जुड़ रही हैं। एक बहन है जुड़ती हैं, उसको शराब पीकर मारा जाता है, गाली दिया जा रहा है, अगल बगल का लोग उसको हंसी उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है। वो पूछती दीदी क्या करे, बोले कुछ नहीं, उसको दुआ दीजिए, उसको दुआ दीजिए, इसी में आपका कटित होगा। सहन शक्ति का परीक्षा आपका, सहन शक्ति करिए, और जो गाली दे रहा उसको ही दुआ दीजिए। यही आपकी परीक्षा है, यही आपकी परीक्षा है। जिस दिन आप दुआ देना सीख जाएंगे, निंदा करने वालों को अपना बनाना सीख जाएंगे कि वो बाबा का बच्चा है, उस दिन से आपकी परिस्थितियाँ विदाई ले लेंगी। तो यही तो यहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ पर हर दिन का ज्ञान है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में अगर किसी को आप राय देते हैं तो सामने वाला कुछ ही पल में वो हर तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाले के दुख से हमें हल्का सा भी दुख की फीलिंग आ गई कि उसका दुख बड़ा है, आप उसी समय खत्म, फेल हो गए। आपका राय फिर उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका असर, अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा, उसको डर लग गया तो उसका हाथ कँपने लगता है और इधर उधर छुरा चल जाता है, वो सही ऑपरेशन नहीं कर सकता है। तो ये चेक करें कि क्या मेरा खुद का आत्मिक स्थिति नहीं है, कहीं मेरे कारण दूसरे का दुख बढ़ तो नहीं रहा। मेरा एक संकल्प, उसका दुख बड़ा है, सही में ऐसा हो रहा वैसा, यही सबसे बड़ा गलती है। अभी यही आत्मिक स्थिति में आना है, और ये परिस्थिति तब तक आएगा जब तक हम खुद आत्मिक स्थिति में नहीं आते हैं। आज देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। बाबा भी जब साकार में था ना तो रिजल्ट बताता था कि बच्चा ऐसा होगा, तो बहुत बच्चे मूंझ जाते थे कि ऐसा कैसे रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आज भी ऑफलाइन ऑनलाइन तो बहुत सारे बच्चे, 2 बच्चा ही चुना, लग रहा है, नज़र में आ रहा कि राजा बनने का संस्कार है, मात्र 2 बच्चे। बाकी बच्चा कोई बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहा है मुरली का, वो आपको राजा नहीं बनाएगा। मुरली का चिंतन करना राजा नहीं बना रहा है, मुरली को धारण करना राजा बना रहा है।
मुरली को धारण करना, आप कितना बोलने में हैं वो स्थिति नहीं बनाएगा। वो तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा वक्ता है, उसको बोला जाएगा, लेकिन आत्मिक स्थिति वो पावर नज़र आना चाहिए। तो इतनी सारी आत्माओं में ना एक झटके में 2 आत्मा ही सामने लग रहा ना कि हाँ वो राजा कुल की है। बाकी आत्मा कितना भी मनन चिंतन करे वो राजा की स्थिति में नहीं है। जिसके अंदर में विश्व कल्याण की भावना हो, जिसकी स्थिति आत्मिक स्थिति में हर परिस्थिति में स्थिर, वो राजा का पार्ट अदा कर सकती है। जो बार बार ऊपर नीचे हो वो नहीं। समस्या आ रहा है, समाधान करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, समाधान करते जा रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, सब समाधान कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है। क्या करें? हाँ, कहीं कहीं होगा कि आपको लगे कि कैसे होगा, होता है क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, वो अपनी समस्याओं से, तो उस स्थिति में बाबा को सौंप देना है कि बाबा देखो ऐसा हो रहा है, हमको चिंता उनता मत दो, अब सारा चिंता तुम ले लो और देखो कैसे ठीक करते हैं। तो बाबा को बोलकर अपना काम करते जाना है। देखिए कैसे कैसे काम होता है। यहाँ तो स्वयं भगवान बैठा हुआ है आपकी हर समस्या का हल करने के लिए। अब भगवान से बड़ा बोलते क्या, परिस्थिति बहुत बड़ा है, परिस्थिति बहुत बड़ा है। रोज एक माता जिसका किसी का पति शराब पी के आ रहा है, घर में मार पीट गाली गलौज कर रहा है, किसी का बेटा कर रहा है, रोज यही सब फोन आ रहा है मेरे पास। बोले आपका मोह है इसलिए तब तक नष्ट नहीं होगा आपका समस्या, सब साइड कर दी। बोले नहीं, बेटा अगर बाहर चला गया ना तो कहीं उसका मतलब फिसल के कहीं गिर ना जाए शराब पी कर। तो बोले कि आप मर जाइएगा तब क्या कीजिएगा, फिसलने से बचा लीजिएगा क्या, उसका मरने का होगा तो फिसलने से बचा लीजिएगा, उसको छोड़ दिए, उसको पकड़ पकड़ के रखती, घर में रहो, ये तो मोह है, छोड़ दो जहाँ जाए, छोड़ दो जहाँ जाए, क्योंकि ऊपर से परम पिता परमात्मा उतरा है धरती पर सभी बच्चों को देखने के लिए, केवल हम ही को नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं को। वो एक एक आत्मा को देख रहा है किसके साथ कैसे ठीक करें, किसका कैसे चुकतू करें। और हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपने हाथ में लॉ उठा ले रहे हैं, लॉ नियम मतलब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अब उस बच्चे को जाने का है चुकतू करने के लिए किसी के पास, और हम उसको रोक रहे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो गलत तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको रोक कर उसको जाने दीजिए ना, उसको जाने दीजिए, जो कुछ होगा एक बार होगा फिर ठीक होके आ जाएगा। लेकिन हम पकड़े हुए हैं, यही छोड़ना, छोड़ो तो छूटे परिस्थिति, छोड़ नहीं रहे, पकड़े हुए हैं तो छोड़ो, परमात्मा पर छोड़ो, आप खुश रहो, आप आगे बढ़ते रहो, निश्चिंत रहो। हर आत्मा को आत्मिक स्थिति में बोलो तो रिजल्ट बहुत सुंदर होता जाएगा। ओम शांति।